नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोहे सव साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेषिं परमंगवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषिं परमंगवै मंगलम्। श्री मत सुदर्शन गुरुवे नमः। जय जिनेन्द्र जी, आवाज आ रही होगी? हाँ जी, आ रही है आवाज। जय सुदर्शन जिनेन्द्र श्रावक गुरुवे। जी, आ रही है आवाज? जय जिनेन्द्र जी, आगे क्या सौरभ जी? हाँ जी आ गया। आज दिन की क्लास रहेगी आपकी? हाँ, आज मुझे ऑफिस जाना पड़ा दिल्ली ना, आज थोड़ा व्यस्त था वहां पे। चलो अब तो आप कवर कर लोगे। हाँ नहीं, हो जाएगा, वो तो विषय सेम चल रहा है दिन शाम में जी। कितने की आओगी? एक गोला मंगा लेंगे। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ज्ञानावरणीय की 5 ज्ञान और ज्ञानावरणीय चाहे कुछ भी हो मेरे तो नहीं आप बने वाला ज्ञान के ऊपर आवरण आने से उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। 5 ज्ञान हैं। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इनके ऊपर आवरण आने से मति ज्ञानावरणीय, सुरत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन परो ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। तो मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान अपना कल हो गया था। आज शुरू कर देंगे। अवधि ज्ञान का विषय जो था, अवधि ज्ञान कल पढ़ाया था, कल हाँ लगी थी मेरे मतलब रात की क्लास। हाँ जी, कल लगी थी रात की क्लास। मैं देखी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज दिन में भी नहीं देखी क्या? दिन में कर लेते, दिन में भी कर ले करो, रात को भी कर ले करो। मेरी भी नहीं हुई सुबह कल की। अच्छा, मेरे को भी नहीं पता कल की क्लास थी। दिन में तो कल लगाई भी थी रहेगी। भैया जी। दिन की कल क्लास दिन का में, तो ग्रुप ही नहीं आता हमें। दिन की क्लास का ग्रुप दूसरा है। हाँ दिन की क्लास का ग्रुप दूसरा है। दोनों ग्रुप भेज देंगे। दोनों ग्रुप में हो आप तो? नहीं, मैं नहीं हूँ दोनों में, मैं इसी में ही हूँ। ठीक है। हाँ, हम या लोग तो वही, जो लोग दूसरे ग्रुप में नहीं है वो मेरे नंबर पे एक बार अपना मैसेज डाल दे, और मैं यानी कोई दिन में है और रात वाले में ज्वाइन करना चाहता है, लिख दें कि रात वाले में ऐड कर दो। और कोई अगर रात वाले ग्रुप में है और दिन में ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें एक मैसेज लिख दे कि भाई ये मेरा नाम है और मुझे दिन वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दो। ठीक है, जिस जिसका रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। जी, मेरी आवाज खुली हो। अवधि ज्ञान भी रूपी को देखता है और मन है प्रयोग ज्ञान भी, ये भी रूपी को देखेगा। अरूपी को तो सिर्फ केवल ज्ञान देख सकता है। केवल ज्ञान में अरूपी देख सकते हैं, अरूपी को भी।
रूपी को भी मन प्रयोग ज्ञान का भी विषय रूपी है और अवधि ज्ञान का भी विषय रूपी। लेकिन मन प्रयोग ज्ञान होता किसको, जैसे अवधि ज्ञान में तो चारों जीव अधिकारी थे, अवधि ज्ञान तो पंचेंद्रिय जीव को होगा, जैसे उसमें तो थी पंचेंद्रिय, उसमें नारकी को भी हो रहा था, देवता को भी भव से हो रहा था, और मनुष्य को और तिर्यंच को लब्धि से हो रहा था। लेकिन अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान तो सभी जीवों को होता है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय, सभी को तो होता है। दो ज्ञान तो सभी को होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान सिर्फ पंचेंद्रिय को होगा। अब मन प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान का विपरीत भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा गया, और मिथ्या दृष्टि के सुरत ज्ञान को सुरत अज्ञान कहा गया। मति ज्ञान को मति ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि को है तो मति अज्ञान। सुरत ज्ञान, सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सुरत ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि के सुरत को सुरत अज्ञान। सम्यक दृष्टि जीव है, उसका होता है अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को कहते हैं विभंग ज्ञान। लेकिन जो मन प्रयोग ज्ञान है, ये किसको होगा, ये सिर्फ सम्यक दृष्टि को। क्यों मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, किस कारण नहीं होता? मति ज्ञान को मति अज्ञान नहीं बोला जाता कभी भी। मति को तो मन प्रयोग ज्ञान को मन प्रयोग ज्ञान बोला जाता है, जैसे क्योंकि ये पर्याप्त को होगा, अपर्याप्त में नहीं होता मन प्रयोग ज्ञान कभी, सिर्फ मनुष्य को होगा, नारकी को, त्रियंच को, देवता को नहीं होता ये कभी। मनुष्य में भी संख्यात वर्षायुष्क वाले को होगा ये, असंख्यात वर्षायुष्क वाले को नहीं होता कभी भी। अगर नंदी सूत्र पढ़ा हो, नंदी सूत्र में सारा वर्णन है ये। मति ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान जो है, भगवान से पूछा किसको होगा, क्या कर्म भूमि वाले को होगा, अकर्म भूमि वाले को होगा, या अंतरदीप वाले को होगा? तो भगवान ने क्या कर्म भूमि वाले को होगा। कर्म भूमि वाले को होगा तो गर्भज को होगा, या समूर्छिम को होगा तो गर्भज को होगा। संयत को होगा, वो फिर भाई जो भी है तो संयत हो गया, तो छठा गुण स्थान हो गया अपना। सातवां गुण स्थान भी संयत का है। स्टार्टिंग इसकी अपरमत संयत को होगा। संयत में किसको होगा? अपरमत संयत को। बाद में तो छठे गुण स्थान वाले को भी हो जाएगा। अपरमत से जब संयत परमत अवस्था में आएगा तो भी उसके पास रह सकता है मन प्रयोग ज्ञान, तो संयत को होगा। तो संयत तो कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है ना, इसीलिए कर्म भूमि के मनुष्य को होगा। संख्यात वर्षायुष्क वाले को होगा। अब संख्यात वर्षायुष्क किसको कहते हैं? सभी को पता होगा इस चीज का। तो वैसे एक कोटा संख्यात कोटि सागरों पम वाली एक करोड़ वर्ष पूर्व आयु वाले को संख्यात वर्षायुष्क कहते आयु हैं। वाला कहते हैं। 1 करोड़ वर्ष पूर्व, हाँ जी, 1 करोड़ वर्ष वर्ष पूरा। पूर्व। कॉपी किताब लेके बैठता हूँ, पूरा लेके आऊँ। भगवान ऋषभ देव की आयु कितनी थी? कोई और बहन बताएगी? भगवान ऋषभ देव की आयु 83 लाख पूर्व 83 लाख पूर्व वर्ष
वर्ष पूर्व। एक पूर्व किसको कहते हैं? बोलेंगे बहन कोई? 56,000 कोड़ा एक कोड़ी। पूर्व किसको कहते हैं? एक एक पूर्वांग 84 लाख। हाँ, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, 84 हाँ, लाख 84 लाख पूर्वांग वर्ष का का एक एक पूर्व। पूर्वांग। हाँ जी, और फिर 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। 84 लाख का एक हाँ जी, पूर्वांग का हाँ जी, पूर्वांग का एक पूर्व। एक पूर्व, ठीक है। और 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। 84 को 84 से गुणा करेंगे जब एक पूर्व आएगा, और उसको 84 से गुणा करेंगे जब आयु आएगी भगवान ऋषभ देव की। ये भगवान ऋषभ देव की आयु का हो गया। तो जो 1 करोड़ वर्ष पूर्व आयुष जो है जीव की अपेक्षा से है, ये नहीं है कि वो आगे संख्यात हो जाता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं, ये आयु के अकॉर्डिंग, सिर्फ टू सिर्फ आयु की अकॉर्डिंग में है कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व जिसकी आयु हो उस जीव को संख्यात वर्षायुष कहते हैं। इससे प्लस एक समय भी अगर आयु बढ़ जाती है, 1 करोड़ वर्ष पूर्व से एक समय भी अगर आयु प्लस हो जाती है, उन जीवों को कहते हैं असंख्यात वर्षायुष। मेरी चाची ने बहुत तेज आ गया, थोड़ी तेज। 1 करोड़ वर्ष पूर्व अगर आयु से एक समय भी आयु अगर बढ़ जाती है, उस जीव की ज्यादा होती है, आयु का बंद किया हुआ उस जीव ने, तो उसको कहते हैं असंख्यात वर्षायु। कर्म भूमि, कर्म भूमि, कर्म भूमि और अंतर्दीप, मनुष्य की संख्या नहीं है। कर्म भूमि कितनी है हमारी? 15, कर्म भूमि 30, अंतर्दीप 56, ये 101 हो गए हमारे। 101 मनुष्य। देखो मन प्रयोग ज्ञान देख रहे हैं किसको हो सकता है? न कर्म अक्रम भूमि को होगा, न अंतर्दीप को होगा। 15 कर्म भूमि के मनुष्य को। 15 कर्म भूमि में भी 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेव। जो ये 5 भरत और 5 ऐरावत हैं, इसमें जो काल है उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, जैसे अब अवसर्पणी काल चल रहा है, इसके 6 आरे होगी। पहला आरा, बोलो पहला आरा कितना कोटा कोटि सागरोपम का? 4 कोटा कोटा कोटि। 4 कोटा कोटि, ये 3 कोटा कोटि, 2 ये कोटा 2 कोटा कोटि, और 42,000 वर्ष कम 42,000 1 वर्ष कोटा कम एक 42 कम 1 कोटा 1 कोटि कोटा कोटि, ये 21 का, ये 21 का। 21 का। ठीक है। ये सारे अक्रम भूमि, ये सारे असंख्यात वर्षायुष के हैं। 4 3 7 2 9 कोटा कोटि तो हमारे ये निकल गए युगलिक, पहले काल में, दूसरे में, तीसरे में युगलिक है सारे। ये जो 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम है, चौथा आ रहा, इसमें भगवान ऋषभ देव। इसमें से इसका जो काल है भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में देखें, इसमें संख्यात वर्षायुष जीव होते हैं। न इसमें मन प्रयोग ज्ञान होगा, न इसमें होगा, सिर्फ ये काल रहेगा। छोटा काल है
उसके अंदर मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है भरत क्षेत्र है रावत क्षेत्र में। कितनों को होगा वो भी 5 भरत 5 रावत, उसमें भी 10, उसमें भी सम्मूर्छिम भी है अपर्याप्त भी है और पर्याप्त। सम्मूर्छिम को भी नहीं होगा, अपर्याप्त को भी नहीं होगा, सिर्फ पर्याप्त को होगा। क्लियर हो गया ये मन प्रयोग ज्ञान। हेलो जय जिनेन्द्र जी, हाँ जी आवाज आवाज आ रही होगी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। जो क्लियर हो गया नहीं मन प्रयोग ज्ञान कब होगा किसको होगा। तो ये 15 क्रम भूमि में 5 महाविद्य को छोड़ देते हैं। 15 क्रम भूमि में अगर भरत रावत को लेते हैं हम, तो सिर्फ सम्मूर्छिम में भी नहीं होगा, अपर्याप्त में भी नहीं होगा, पर्याप्त में होगा। अब पर्याप्त में भी देखो, फिर क्रम भूमि में भी आर्य क्षेत्र है, अनार्य क्षेत्र भी है अनार्य में होगा नहीं, आर्य क्षेत्र में होगा। तो आर्य क्षेत्र में भी मिथ्यात्वी भी है, सम्यक दृष्टि भी है। तो सम्यक दृष्टि को हुआ। सम्यक दृष्टि में भी अविरत भी है। देखो ना कंडीशन देखो कितनी, सम्यक दृष्टि है जीव, इसमें अविरत भी है, देश विरत भी है और सर्वविरत भी है और मिथ्यात्वी भी। न मिथ्यात्वी को होना, न अविरत को होना, न देशविरत को होना, सर्वविरती को। सर्वविरती में भी अप्रमत को, अप्रमत में भी अगर इसको आगे देखोगे, अप्रमत में भी किसको होगा, रिद्धिधारी को होगा। तो इतनी कंडीशन होने के बाद मन प्रयोग ज्ञान होता है। इसलिए मन प्रयोग ज्ञान जो है दी बेस्ट अवधि ज्ञान से। और अवधि ज्ञान का विषय कितना था कल बताया था। जैसे अवधि ज्ञान अगर बड़े के क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र है पूरे लोक जितने, अगर अलोक में भी उसकी कल्पना की जाए तो उतने क्षेत्र को वो देख सकता है। और अवधि ज्ञान का विषय और सारे रूपी पदार्थों को देख सकता है। और मन प्रयोग ज्ञान तो 2.5 द्वीप। मन प्रयोग ज्ञान 2.5 द्वीप क्यों लिया इसका क्षेत्र, मनुष्य बोलो। क्षेत्र, मनुष्य 2.5 द्वीप में ही होते हैं। मनुष्य तो 2.5 द्वीप में होते हैं, वो तो मन प्रयोग ज्ञान तो 2.5 द्वीप में हो गया। हाँ जी, लेकिन वो बाहर के विषय को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? वो संगी बाहर मनुष्य नहीं, हाँ जी, तो है संगी वहां भी मनुष्यों त्रियंच के है, मन संगीत के त्रियंच है भावों को बाहर। जान सकते हैं। संगीत त्रियंच के तो भाव को जाने तो संगीत त्रियंच तो है वहां बाहर। अच्छा, लेकिन इसका क्षेत्र ही 2.5 द्वीप का बताया गया, क्योंकि जो एक एरिया हो गया ना, जैसे जैसे एरिया हो जाता है, रेंज हो जाती है किसी चीज की, और फिर भी इसको बताया। और मन प्रयोग ज्ञान क्या होता है, मन जैसे हम हैं अवधि ज्ञानी भी, अवधि ज्ञानी कोई जीव है, ये रूप को देख सकता है, देख सकते हैं नहीं रूप को। जिसका जैसा मौका मिले और शांति मन रोटी जो है वो किससे बना है, सबको मन खा किससे लेनी बना है, चाहिए। बोलो। मेरे तो ऐसे सब तो वधिया चीज आई है। मन वर्गनाओं मन से, मनोवर्गणाएं क्या है, मनोवर्गणाओं उद्गल, से बना है। उद्गल तो है, मनोवर्गणाएं क्या है, रूप उद्गल है, उद्गल, हाँ जी, उद्गल है, रूप है। इसका क्या है, रूप बन गया ये। मन जो टाइम से है बड़ा हो गया। मनोवर्गणाओं को ग्रहण करके जीव ने मन बनाया, तो मन रूपी है। अवधि ज्ञानी मन को जान लेगा, मन को अनोर देख सकता है, सब सब दूध नहीं है टाइम से रस होगा। मन को देख सकता है। जैसे तो मटका सिर्फ है, कोई मटका बनाया, कोई चीज बनाई, कोई डोली बनाई, उसको तो वो देख लेगा, मन को तो वो जान रहा है।
लेकिन मन में जो विचार चल रहे हैं ना, उसको नहीं जान सकता अवधि ज्ञान। मन को तो देख रहा है वो, लेकिन मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं अवधि ज्ञानी उसको नहीं जान पाता। और मन प्रयोग ज्ञानी जो मन के अंदर जो उसके विचार चल रहे हैं उसको जान लेता है। मन प्रयोग ज्ञानी अवधि ज्ञानी में मन प्रयोग ज्ञानी में यही अंतर है। जैसे हम हैं, जैसे आज ईसीजी है, जैसे ईसीजी में क्या होता है, ये तो होता है ऐसी चली, देख तो हम भी रहे हैं इसको या नहीं देख रहे, देख तो हम भी लेते हैं ईसीजी को, लेकिन जान नहीं पाते ये क्या क्या है क्या। देख तो इसको कंप्यूटर भी रहा है, एक विशेष जानकार हो वो भी देख रहा है इसको। तो मन प्रयोग ज्ञानी जो है, हार्ट बीट कैसे चल रही है डॉक्टर जान लेगा, इसको कंप्यूटर जान लेगा, लेकिन हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको जान नहीं सकते। ऐसे ही अवधि ज्ञानी उसको देख तो लेगा, लेकिन उसको जान नहीं पा रहा वो। अवधि ज्ञानी के विषय में और मन प्रयोग ज्ञान के विषय में ये अंतर है। जो मन प्रयोग ज्ञान है, ऋजुमति विपुलमति, दो प्रकार का यही आया। ऋजुमति विपुलमति से विशेष जान लेता है। जैसे कोई एक विशेष डॉक्टर है और एक सामान्य डॉक्टर है, सामान्य डॉक्टर भी इसी चीज देख रहा है और विशेषज्ञ है वो भी देख रहा है उसको, तो दोनों के जानने में फर्क है। ऋजुमति मनोवर्गणाओं के अनंत अनंत प्रदेशों वाले सकंदों को जानता देखता है, विपुलमति उससे कुछ अधिक प्रदेशों की जान लेता है। क्षेत्र से भी ज्यादा हो गया उसका, काल से भी ज्यादा है और भाव से भी ज्यादा। ऋजुमति में विपुलमति में इतना ही अंतर है। मन प्रयोग ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा विशेष को विशुद्ध रूप से, इसलिए उसे विशुद्धतर है, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान को ज्यादा दिया ना महत्व अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञानी का क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मन प्रयोग ज्ञानी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखेंगे ना, तो मन प्रयोग ज्ञानी का द्रव्य भी कम है, क्षेत्र भी कम है, काल भी कम है और भाव भी कम। लेकिन अवधि ज्ञानी, लेकिन मन प्रयोग ज्ञान फिर भी इससे दी बेस्ट है, क्योंकि ये चारों गति में होता है, ये एक गति में होगा, गति की अपेक्षा से देखते हैं। ये परभव में भी जा सकता है, लेकिन ये परभव में नहीं जाएगा। एक कलर हो रहा है इसमें। देविका दीदी की ड्रेस तेरे ऑफिस, देविका दीदी का मेरी हाइट सेम होगी। ये पेज नंबर 44 पे दिया है सारा डिफरेंस, अवधि ज्ञानी का और मन प्रयोग ज्ञान का अंतर। कोई भी जीव हो, 5 ज्ञान है हमारे पास, एक साथ हाँ कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? कितने ज्ञान? 4, अगर कम से कम अगर हो तो कम से कम 2। कम से कम जिसने 2 उत्तर दिया है वो गलत है, 3। क्योंकि एक ज्ञान हो सकता है केवल ज्ञान। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, कम से कम अगर कितने ज्ञान हो तो 2 है वो गलत है। कम से ज्ञान हो सकता है एक, केवल ज्ञान। ज्यादा से ज्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 5 ज्ञानों में ज्यादा से ज्यादा 4 के 4 ज्ञान, ज्यादा, है जी 4 ज्ञान। 4, 5 नहीं हो सकते क्या?
नहीं, पांच में तो केवल नहीं, ज्ञान है, पांच उसमें तो नहीं, सारे ज्ञान आ गए केवल ना। ज्ञान होगा तो अकेला होगा। पांच हो गए तो एक ही हो जाएगा वो। 5 ज्ञान कभी नहीं होते, एक ही ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होंगे तो 4 ज्ञान होंगे। 4 ज्ञान किस में हो सकते हैं? 4 ज्ञान अगर होंगे तो मिथ्या दृष्टि, संधि मिथ्या दृष्टि में हो मन जाएंगे 4 ज्ञान। परिज्ञानी में, नहीं, मन प्रयोग ज्ञान होगा तो 4 ज्ञान होंगे। 4 ज्ञान होंगे तो वो हो जाएगा। अगर 3 ज्ञान हो तो कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं? 3 ज्ञान अगर हो तो कौन कौन से हो सकते हैं? अब 3 ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन अवधि ज्ञान, ज्ञान। सुख ज्ञान और अवधि अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, ज्ञान भी हो सकता है। सुरत ज्ञान और अवधि अवधि ज्ञान। हाँ, और फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान भी हो सकते हैं, 3। ये भी हो सकता है। और 4 ज्ञान होंगे, 3 ज्ञान होंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 4 ज्ञान होंगे तो इसके अंदर इंक्लूड चारों कर देंगे प्लस अवधि ज्ञान। हाँ जी, ठीक है। अगर हाँ जी। अज्ञान होंगे तो कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा? अज्ञान, 3 अज्ञान 3। 3 मति कौन कौन अज्ञान, से हैं 3 ज्ञान? मति मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, मति या अज्ञान, विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान, ज्ञान, सुरत ज्ञान और विभंग 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 ज्ञान। विभंग ज्ञान। ये 3 ज्ञान होंगे तो कौन से जीव में होंगे? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, पचेंद्रिय। पचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय में, क्योंकि विभंग ज्ञान ओनली पिचेंद्रिय में होता है। ठीक है। अगर अब आ गया 3, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब 2 ज्ञान, सुरत ज्ञान ट्यूशन पे लेके आएंगे। शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान, मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान। ये सुरत सभी ज्ञान और मति ज्ञान हाँ, ज्यादा लग रही किसमें है होगा? और वो सम्यक केंद्रीय में दृष्टि, है। तो तेरा काम निकाल के दोनों सम्यक वापस दृष्टि सभी जीवों में। सम्यक दृष्टि सभी जीवों में। बहुत बढ़िया आंसर आया। सम्यक दृष्टि सभी जीवों में। सभी जीवों। मति ज्ञान और सुरत ज्ञान सम्यक दृष्टि सभी जीवों में होता है। करा है। 1 मिनट म्यूट करता हूँ। और अगर कुछ और मति अज्ञान, सर सुरत ज्ञान, बहुत हो रहा है ना ज्ञान सब। मिथ्यात्वी जीवों में, सभी मिथ्यात्वी जीव और सुरत अज्ञान, अज्ञान, ये सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों में, मिथ्या दृष्टि जीव में जैसे 14 से भेद करते हैं ना, बस जीव दृढ़ का वर्णन में चले गए। आज अब हाँ जी, आपके क्लियर हो रहा है सारा ज्ञान का विषय। तो सुरत मति अज्ञान। हेलो, एक बार ही ना सबको अज्ञान। म्यूट करवा दीजिए ना, ये शोर आ रहा है। हाँ, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अपने आप को म्यूट करना कर लो ना, तो बोलने में आसानी रहेगी। अनम्यूट करेंगे फिर म्यूट करोगे आप बोल नहीं पाओगे। जिसके यहाँ से शोर आ रहा हो सभी को पता है कि हमारे यहाँ कहाँ डिस्टरबेंस है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले उस टाइम। इन ज्ञानों को, अवधि ज्ञान, अनमना प्रयोग ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, हाँ और जी, न ही केवल ज्ञान को आवश्यकता होती है इंद्रियों की। बिना इंद्रिय के भी ही होता है 3 ज्ञान। और केवल ज्ञान जो है क्षायिक है, और जो 4 ज्ञान है वो क्षयोत्तमिक ज्ञान है। 4 ज्ञान मति ज्ञान के भेद हुए हमारे 340। हाँ जी, सुरत ज्ञान के भेद हुए 14, और अवधि ज्ञान के भेद हुए 6, मन प्रयोग ज्ञान के भेद हुए 2, 2 केवल ज्ञान का कोई एक भेद। 1 भेद। दर्शनावरणीय का हमारा विषय हो गया था
चक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय है सारी। ये हमारा पहला कर्म ग्रंथ लगभग लगभग सारा ही पूरा हो गया ये। की पई है बाल्टी जी। ये की पे है। पहला कर्म ग्रंथ का विषय आया है अपने पास। हाँ जी। पहला कर्म ग्रंथ अगर करते हैं तो इसमें एक एक कर्म प्रकृतियों के नाम आए। ज्ञानावरणीय की 5, लोने कृष्णावरणी की 9। याद करनी है सारी ये। हाँ अगर जी। याद नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कर्म ग्रंथ नहीं चलेगा किसी के। दर्शनावरणीय की 9, 9। हाँ जी। वेदनीय की वेदनीय की 2, 2। आयुष की 4, मोहनीय की 28। चल हो आयुष की 4, 4। नाम की 93 3। और सभी उत्तर से कर्म की निवेदन है, 2। लगातार शोर आ रहा है, बाकी लोग जो सुनना चाहते हैं सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार सब अंतराय की 5। अपना जो यानी ऑडियो है उसको म्यूट कर लें। अगर कहीं आवश्यकता लगती है बोलने की तब स्वयं अनम्यूट करके बोल लें। फिलहाल सभी एक बार अपना ऑडियो स्वयं से म्यूट कर लें। अभी तक हमारी ये जो 148 हो जाती है, ये कर्म प्रकृतियों के नाम याद करने जरूरी है। हाँ, जो अब विषय आएगा गुण स्थानों का। कितना चल कर आए हो तुम, कितना चलना बाकी है। गुण स्थान क्या है? 1, 14। ये मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान है। ये 14वां गुण स्थान हमारा लास्ट है। ये मंजिल है हमारी, मंजिल मोक्ष में जाने की मंजिल, लास्ट पौड़ी है मोक्ष, 14वां गुण स्थान। जितनी जितनी कसाई हमारी कम होती चली जाएगी, गुण स्थान हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जितनी जितनी मंजिल तय करेंगे उतने उतने आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही गुण स्थान बढ़ते जाएंगे। लेकिन बढ़ेगा कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि होगा कौन? इसकी कंडीशन है। हाँ जी। अनंतानुबंधी कषाय को कंडीशन है इसकी। हाँ जी। पहले गुण स्थान से निकलने के लिए कंडीशन है, ये मिथ्यात्व से निकलने के लिए। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व से निकल कौन सकता है? हर एक जीव नहीं निकल सकता मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व से जो आगे जाएगा वो भव्य जाएगा। पहली योग्यता ये कि भव्य ही जाएगा, इससे आगे नहीं है भव्य, इससे आगे नहीं जा पाता। भव्य और अभव्य जो जीव है पहले गुण स्थान, भव्य भी है और अभव्य भी। तो भव्य आगे बढ़ेगा दूसरे में, तीसरे में अभव्य नहीं बढ़ेगा, ये तो यही रहेगा। और भव्य जीवों में आगे कौन बढ़ेगा? भव्य में भी जो आगे बढ़ेगा योग्यता होगी उसकी कौन? पंचेंद्रिय होगा। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय जीव प्रथम उपसम, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ सम्मत। पहली बार जो सम्यक ग्रहण कर रहा है जीव, उसने अभी तक सम्यक ग्रहण नहीं किया। शोर आ रहा है बहुत। सौरभ जी, सबको अनम्यूट करना पड़ेगा क्या? विषय थोड़ा हाँ
आवाज बंद होगी भैया जी, सभी अनम्यूट हो गए। अब आ गई। हाँ जी। तो भव्य प्रथम उपसम सम्यक, प्रथम उपसम सम्यक्त जो जीव अभी तक उसने सम्यक्त को ग्रहण नहीं किया, कोई भी जीव था वो, और वो जो जीव है प्रथम उपसम सम्यक्त ग्रहण कर रहा है, तो वो कौन करेगा? पात्रता कह दो, योग्यता कह दो, नहीं समझे? किसमें है योग्यता? ये कि जो इस गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में जाएगा। जिसकी आयु स्थिति एक कोटा कोटि सागरोपम से कम रह गई है। अभी तो बहन ये चल रहा है वर्णन, पहले हाँ जी। तो वो निकलेगा जो भव्य होगा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी। भव्य में नंबर 2, भव्य तो एकेंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय। बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय हाँ भी जी है, चतुंद्रिय भी है, पचेंद्रिय भी है। नहीं, हाँ जी हाँ जी एकेंद्रिय भी है, बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चतुंद्रिय भी है और पंचेंद्रिय भी है। तो कौन हाँ। निकलेगा? पचेंद्रिय निकलेगा। पंचेंद्रिय। ठीक है ना? पचेंद्रिय जीव जा सकता है। ये 4 गति है पचेंद्रिय में, तो हाँ जी चारों गति के जा सकते हैं। हाँ जी गति चारों है, कोई कंडीशन नहीं है। प्रथम उपसम सम्यक ग्रहण करने में कोई कंडीशन नहीं है, चारों गति के जीव पंचेंद्रिय हो और वो जो आ रहे प्रथम उपसम सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। चलो, 4 गति के जीव हो गए, पचेंद्रिय भी हो गए, भव्य भी हो गई, 3 कंडीशन तो पूरी कर ली उसने जीव। ठीक है। हाँ। चौथी कंडीशन क्या है? 1 2 3। चौथी कंडीशन क्या है? जो उसने अब तक कर्मों की स्थिति बंद किया हुआ है, स्थिति बंद बंद किया। किया हुआ है, उन सभी कर्मों की स्थिति, एक आयु को छोड़कर कर्मों की स्थिति 7 है, आयुष को छोड़ करके, समझो ना इसको है। हाँ जी। एक कोटा कोटि। तो अंत सात कोटा उपम कोटि, से अंत। अच्छा। अंत कोटा कोटि, एक कोटा कोटि नहीं, अंत कोटा कोटि। एक ठीक। कोटा कोटि होगी तो वो जीव सम्यक ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ जी, एक कोटा कोटि से कम होगी ना अंत कोटा हाँ, तो कोटि। अंत कोटा कोटि होगी ना अंडर, ठीक। उसके अंदर ठीक अंदर की है। स्थिति। ठीक। अंत कोटा कोटि स्थिति होनी चाहिए सभी कर्मों की। हाँ जी। चाहे वो ज्ञानावरणीय हो, दर्शनावरणीय हो, वेदनीय हो, मोहनीय हो, कोई भी कर्म हो, उसकी स्थिति अंत कोटा कोटि सागरोपम होनी चाहिए लास्ट। वो जीव ग्रहण कर सकता है। अच्छा। अगर एक कोटा कोटि किसी कर्म की स्थिति रह जाएगी तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है। ये आपने जो कहा है अंता कोटा कोटि, ये सारे कर्मों की मिला के 7 कर्मों की? ना 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 बहन, सारे कर्मों की मोहनीय नहीं। कर्म। ना ना ना, मोहनीय कर्म। ज्ञानावरणीय है, जैसे इसकी लास्ट लास्ट कितनी है? उत्कृष्ट 30 कितनी है स्थिति? 30 कोटा कोटि सागरों। 30 है। और मिनिमम हाँ कितनी है? अंतर्मुहूर्त है अंतर्मुहूर्त। इसकी। ये तो हाँ आगे जी का चैप्टर है वैसे। हाँ हाँ जी। जी मतलब इसकी ज्ञानावरणीय की जो स्थिति है ना, ये 30 नहीं होनी चाहिए, ये एक एक से कोटा कम कोटि होनी से कम होनी चाहिए, चाहिए। एक कोटा कोटि से कम। अच्छा अच्छा, मतलब सबकी अलग अलग, मतलब अंत कोटा कोटि हाँ, सागरोपम से कम मिथ्यात्व रह मोहनीय जाए। की जैसे, सभी मिथ्यात्व मोहनीय की भी एक कोटा कोटि से कम, ठीक है साता वेदनीय की भी एक कोटा कोटि से कम, ठीक है असाता वेदनीय की भी एक कोटा कोटि से कम। नहीं समझे? जी हाँ जी जी। समझ गए। 7 सब कर्मों की। कर्मों की स्थिति है। सबकी अलग आयुष्य अलग मतलब लेगी। आयुष्य को हाँ, छोड़ अलग के अलग 7 स्थिति होगी कर्मों ना, की। अलग स्थिति ठीक है अलग अलग ठीक होती है है ना। तो ठीक सभी है कर्मों की स्थिति जो से है एक कोटा कोटि से कम होगी, उसको कहते हैं अंत कोटा कोटि। अंत कोटा कोटि, एक कोटा कोटि के अंदर की स्थिति। जैसे एक मुहूर्त कहते हैं आप, एक मुहूर्त हाँ कितने का? 48 मिनट का। 48 मिनट का। तो 48 मिनट से कम 2 समय से लेके। 47.5 भी हो सकता है। नहीं, हाँ जी। 47.55 भी हो सकती है। 47 मिनट 55 सेकंड को क्या क्या हो गया? 48 मिनट तो कह नहीं सकते इसको। अंतर्मुहूर्त।
हैं इसको श्रावक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको अलाउ किया है श्रावक जी। यही जी हो ऐसे गया। कैसे हो गया अनम्यूट म्यूट? अरे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था, मुझे सबको म्यूट करना पड़ा, इसलिए आपका भी म्यूट हुआ। जी जी मैक्सिमम भी अंत है कोटा कोटी। ये जो बहनें बोल रही थी उनको तो बोलने दो, जो समझ रही थी। देखो मैक्सिमम भी अंत है कोटा कोटी है और इसकी मिनिमम भी अंत है कोटा कोटी। कि मिनिमम भी अंत कोटि कोटि, मैक्सिमम भी अंत कोटा कोटि। क्योंकि सागरोपम में आ जाएगी कोटा कोटि से, 1 करोड़ हो जाए। कोटा कोटि किसको कहा? कोटा कोटि का मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो ये होती है 1 कोटा कोटि। एक करोड़ को 1 करोड़ से गुणा कर, लेकिन इसमें से एक कम कर दिया तो वो अंदर का आ गया। लेकिन वो 1 करोड़ से गिनती नहीं करेंगे हम, क्यों? कोटा कोटि गिनना है। तो कोटा कोटि जैसे 1 लाख से कम ठीक है, लेकिन लाख हो, लाख से कम हो, लाख ना हो। लेकिन ये भी ना है कि 1 हो, कम तो 1 भी है। 1 लाख से कम, 1 लाख से कम तो 2 भी है, लेकिन ये नहीं, लाख की कैटेगरी में ही आए वो। 2 को हम लाख नहीं बोल सकते। तो मिनिमम और मैक्सिमम को उसके कर्मों की स्थिति अंत कोटा कोटि सागरोपम होगी, वो जीव आगे निकल जाए। भव्य होगा, पंचेंद्रिय होगा, अंत कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति हो उसकी जीव, फिर वो कर्ण करता है। तो मिथ्यात्व से निकलने की कंडीशन ही बहुत है, और मिथ्यात्व से जो जीव निकल जाता है वो आगे जाता है। फिर 3 करण सुने हैं आपने, यथा प्रवृत्ति करण, है पूर्व करण और निर्वर्ती करण, अनिर्वर्ती करण। ये विषय थोड़ा गहरा है ये, इसको इतना ही समझो अभी तक जहां तक हुई किया। 3 करण करने से वो आगे के गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि जीव बनता है। तो पहला गुण स्थान जो है हमारा मिथ्यात्व का, सरल भाषा में अगर मिथ्यात्व को समझ आते हैं, सरल भाषा में समझो इसको। सरल भाषा में ये है जो पाप को पाप माने, पाप को पाप माने, और एक पाप को पाप न माने। ये तो है बिल्कुल सरल भाषा। जो भगवान ने पाप बताए हैं उन पाप को पाप मान रहा है, और एक पाप को पाप नहीं मान रहा। जो भगवान ने पाप बताया उसको वो पाप ही नहीं मान रहा है, तो वो जो मिथ्यात्वी है। सीधी भाषा तो इसकी ये है। और वैसे जो टेक्निकल अगर पॉइंट देखते हैं तो आगे आएगा वर्णन उसका बाद में। तो मिथ्यात्व, और वैसे 25 बोल में 10 मिथ्यात्व आए। साधु को है साधु समझना, छासवादन, मिश्र, गुण स्थान। चौथा है हमारा अविरत, सम्यक दृष्टि, गुण स्थान चौथा। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी कसाई कम हो रही है। जैसे जैसे हमारी कसाई कम होगी वैसे वैसे ही हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
अगर कसाय हमारी अनंतानुबंधी जो अनंतानुबंधी कसाय है अगर हमारे अंदर, तो हम यही रहेंगे। अनंतानुबंधी कसाय जब तक रहेगी जीव के, क्योंकि पहले बोला था अनंतानुबंधी कसाय किसका घात करती है? अनंतानुबंधी कसाय घात करती है किसका? सम्यक का। सम्यक दृष्टि नहीं होने देगी अनंतानुबंधी कसाय। मिथ्यात्व के अंदर भी अनंतानुबंधी कसाय है तो मिथ्यात्व है, तो इसलिए अनंतानुबंधी कसाय को जो है ना घात किया सम्यक का। जब तक अनंतानुबंधी कसाय रहेगी, जब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाए। कोई भी जीव है आगे नहीं बढ़ पाता अनंतानुबंधी कसाय के कारण। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कसाय कम हो रही है। देश वृत्ति, अगर कोई पचकान लेगा यहाँ, अगर पचकान नहीं लिया तो यहाँ रह जाएगा, अगर पचकान लेगा तो आगे जाए। पचकान कब लेगा? जब अप्रत्याख्यानावर्णीय अप्रत्याख्यानावर्णीय कसाय जो है वो हमारे को देश वृत्ति नहीं बनने देती। अप्रत्याख्यानावर्णीय कसाय का उदय रहता है, इसलिए हमको नियम प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, कोई भी नियम प्रत्याख्यान नहीं ले सकते। देवता और नारक, देवता और नारक कभी भी पचकान नहीं ले सकते। इसलिए देवता और नारकी के गुण स्थान 4। देवता नारकी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। चौथे गुण स्थान से आगे देवता और नारकी नहीं जाता कभी। और पांचवी कसाय से त्रियंश जाता है। त्रियंश पांचवी सर्ववृत्ति ग्रहण नहीं कर सकता त्रियंश, वो पांचवी गुण स्थान तक रह जाता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान, आस्वादन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान और देश वृत्ति गुण स्थान। मिथ्यात्व से जीव निकलेगा या तो चौथे में जाएगा, या तीसरे में जाएगा, या पांचवें में जाएगा, या छठे में भी जा सकता है डायरेक्ट। पहले से निकल करके जीव चौथे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, छठे में भी जा सकता है। तीसरे में आएगा कहां से? चौथे से आएगा। वो दूसरे का प्रथम की बात चल रही है, पहले से चौथे में चला गया। पहले से एक बार तो चौथे में ही जाएगा, जब भी उपसम सम्यक कहते हैं उसको, और वहां से उसके उदय हो जाता है सम्यक मिथ्यात्व का, तो वो तीसरे में चला जाता है। और पहले का उदय हो गया तो वो पहले गुण स्थान में जब जाएगा तो इसको फरसता हुआ जाएगा, तो दूसरे को टच करता है। तो दूसरा गुण स्थान हमेशा जो है पड़वाई वाले को आता है, पड़वाई वाले को आता है। पहले से दूसरे में कभी कोई जीव नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा जीव। जब भी जैसे पेड़ उदाहरण देते हैं ना, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से फल टूट के गिर गया, वो अभी तक नीचे नहीं पहुंचा जब तक उसको ऊपर से नीचे गिर गया, नीचे तक अभी पहुंचा नहीं, वो बीच में है, बीच में है ना वो। तो जब भी तक मिथ्यात्व तक नहीं पहुंचेगा जब तक उसको शास्वादन गुण स्थान टच कर लेता है कई बार। ये नहीं है कि वो गिरेगा तो सेकंड में भी आएगा, डायरेक्ट में भी पहले में पहुंच जाते हैं कई। मिथ्यात्व का उदय होने के कारण पहले गुण स्थान में चला जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ है, अनंतानुबंधी का उदय होने के कारण वो जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। पड़वाई वाले को आता है हमेशा ये गुण स्थान, ऊपर से नीचे आएगा शास्वाद। मिश्र गुण स्थान में जो है तो चलायमान है जीव। चलायमान का मतलब डामाडोल, जैसे लोटा होता है ना बेपेंदी का लोटा, न इधर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि इस गुण स्थान में ज्ञान था चौथे में, अज्ञान मिश्रित हो गया इसके अंदर, तो इसको इसलिए मिश्र गुण स्थान बोले। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व
तीसरे गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्या। सम्यक का अंश भी है और मिथ्यात्व का अंश भी। मिश्र गुण स्थान। चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। और पांचवा देश वृत्ति गुण स्थान, जो कल करेंगे। जैसे अब जो 148 कर्म प्रकृतियां हमने याद की हैं, बंध जो होता है कर्म प्रकृतियों का, उसमें आता है वर्णन 120 का। उदय अगर आए, उदय में वर्णन आएगा वो आएगा 122 का। और जो सत्ता है वो है 148, 158। बंद 120 का, उदय 122 का, सत्ता 148 या 158 की। ये कल करेंगे कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेंगी। आज 10 मिनट और लगा लेंगे। कोई भी अनम्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो ना सौरभ जी। कर दिया जी, कर दिया। क्योंकि मेरी 9 बजे मेरी क्लास आनी है आज। कर दिया सबको अनम्यूट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि 9 बजे मैं बंद कर दूंगा, मेरी क्लास आ जाएगी। नहीं जी, फोन आ जी। जाएगा सामने वाले। 8:50 हुई है, 10 मिनट का समय है। अगर कोई किसी को करिए तो पूछ सकते हैं।